एक लेजर दाग आ गया और तुरंत जॉन अपनी कुर्सी से गायब हो गया। मैं वहां देखने गया और पाया कि वह चींटी के आकार का होकर सिकुड़ गया है, लगभग कुर्सी के किनारे से गिरने ही वाला था। मैं एक पिछवाड़े का आविष्कारक हूं और मैंने एक ऐसी मशीन बनाई है जो वस्तुओं को छोटा और बड़ा कर सकती है। लेकिन कुछ टेस्टिंग के बाद मुझे पता चला कि इसमें अभी भी कुछ छोटी मोटी खामियां हैं। हालांकि सेबों का जूस निकालने में ये बिल्कुल ठीक काम करती थी। उस दिन कुछ पड़ोसी के बच्चे बाहर बेसबॉल खेल रहे थे और उनमें से एक ने गेंद को सीधा मेरी लैब में मार दिया। गेंद अंदर आते हुए मशीन के स्विच पर लग गई। चारों बच्चे गेंद ढूंढने के लिए अंदर आ गए और अचानक एक लेजर निकला। वे पल भर में 10,000 गुना छोटे होकर चींटी के आकार के हो गए, जहां एक साधारण कील भी उनके लिए विशाल बाधा बन गई थी। ठीक उसी समय कुत्ता अंदर घुस आया और उनके सामने भौंकने लगा। शोर इतना कान फाड़ था कि उन्हें बहुत डर लग गया। जब बच्चों ने मुझे घर आते देखा तो वे सोफे पर खड़े होकर जोर जोर से हाथ हिलाने लगे, लेकिन चाहे वे कितनी भी तेज चीखें मारते, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मैं लगभग उन पर पैर रख ही देने वाला था। आदत के अनुसार मैं सोफे पर बैठने चला गया और सीधा फर्श पर गिर पड़ा। उस झटके से चारों बच्चे अपने पैरों से उड़ गए। मैंने देखा कि जगह बिल्कुल गंदी पड़ी है, इसलिए मैंने झाड़ू उठाया और साफ करना शुरू कर दिया। छोटे बच्चे इधर उधर भागते रहे, लेकिन झाड़ू से बचना नामुमकिन था। वे सभी झाड़ू में समेटकर कूड़े में चले गए और बस उन्हें बगीचे में कचरे की तरह फेंक दिया गया। उन्होंने कांच के टुकड़े से थैले को काटा, सिर बाहर निकाला और देखा कि उनका अपना पिछवाड़ा एक जंगली जंगल में बदल गया है। वे घास की एक पत्ती से फिसलकर नीचे उतरे, तभी ऊपर से तेज गर्जना आई। चारों छिप गए, लेकिन बाद में पता चला कि वह तो एक छोटा सा तितली का बच्चा था। वे आगे बढ़े और एक नदी जैसी चीज दिखी। उन्होंने पहले कभी वहां ऐसा कुछ नहीं देखा था, लेकिन फिर उन्हें समझ आया वह कुत्ते के पेशाब का पोखर था। छोटे भाई को अचानक ख्याल आया कि कुत्तों की सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है, शायद कुत्ता उन्हें सुन ले। वे एक बेल पर चढ़ गए और कुत्ते की परिचित सीटी बजाई। कुत्ता सीटी सुनते ही बाहर की ओर दौड़ा, लेकिन अचानक एक बिल्ली कहीं से निकल आई और उसे डराकर वापस अंदर भगा दिया। ठीक उसी पल बेल हिलने लगी। छोटा भाई अपना पकड़ खो बैठा और सीधा एक फूल के बीच में मुंह के बल गिर पड़ा। ठीक उसी समय एक मधुमक्खी पराग लेने आई और उसे साथ लेकर उड़ गई। बड़ा भाई उसे बचाने के लिए मधुमक्खी पर कूद पड़ा और दोनों उस मधुमक्खी की पीठ पर बैठकर पूरे बगीचे में उड़ते रहे। मैंने सहज रूप से बेसबॉल बैट उठाया और मधुमक्खी पर झाड़ दिया। सौभाग्य से मैं चूक गया। मैंने बेसबॉल को देखा और कुछ क्लिक हुआ। फिर मैंने लैब की टूटी खिड़की की ओर देखा और अंदर भागा। मुझे सोफा सिकुड़ा हुआ मिला। तुरंत मुझे समझ आ गया कि बच्चे भी सिकुड़ गए होंगे। मैं घुटनों के बल बैठ गया और हर जगह ढूंढने लगा। जैसे ही मेरी नजर झाड़ू पर पड़ी, सब कुछ एकदम से समझ आ गया। मैंने पहले ही उन्हें झाड़ू से साफ करके कचरे के साथ बाहर फेंक दिया था।